नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। तो आज बात करने वाले हैं हम बिहार नेट काउंसलिंग 2025 राउंड 3 की काउंसलिंग की। तो बिहार में राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अब जो हमारे बच्चों का इंतज़ार है, आप बच्चों का इंतज़ार है, वो है राउंड 3 की काउंसलिंग की। उसकी बहुत दिनों से इंतज़ार चल रही थी और ये राउंड 3 की काउंसलिंग की आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हो चुकी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें पूरी प्रोसेस राउंड 3 की बतानी जाने वाली है। सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, मनी से लेके फ़ी तक, क्या डेट्स हैं, कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल हैं, किनको राउंड 3 में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बात कर लेते हैं बिहार नेट काउंसलिंग 2025 के राउंड 3 की। तो राउंड 3 की जो नोटिफिकेशन है वो सीट मैट्रिक्स 3 तारीख को, देखिए थर्ड राउंड सीट मैट्रिक्स ऑफ यूजी मैक 2025 3 तारीख को जारी की थी और 3 तारीख को ही जो है राउंड 3 के लिए पूरी डिटेल्स नोटिस जारी कर दी गई है। बीसीईसी के वेबसाइट पे ये जो पीडीएफ है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये पूरी नोटिस। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस जो है नोटिस फॉर राउंड 3 ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग, ये 3/10/2025, देख लीजिए डेट जो है ये 3/10/2025 को जारी की गई है। और जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पूरी नोटिस उसी तरह से जैसे राउंड 1 राउंड 2 की नोटिस आई थी। कौन कौन से कोर्स में एडमिशन्स करने के लिए है, तो फॉर एडमिशन ऑफ यूजी डिग्री एमबीबीएस बीडीएस बीबीएससी एनएएच कोर्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल वेटनरी कॉलेज एंड मेंशंस हेयर और। देखिए गवर्नमेंट और वेटनरी की, जो गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज है, डेंटल की कॉलेज, वेटनरी की, तो कुल 12 कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग राउंड 3 में है। इनके पास सीट मैट्रिक्स के अनुसार कुल ऐसे 13 कॉलेज है, लेकिन उसमें एम्स जो है उनमें सीट नहीं है, इसलिए 12 कॉलेजेस की जो है वो आपकी काउंसलिंग होनी है, जिसमें 2 डेंटल कॉलेज की है और एक जो है वेटनरी कॉलेजेस की है। ठीक है, तो कुल मिला के जो 2 डेंटल कॉलेज और 2 वेटनरी कॉलेज, तो कुल मिला के 14 जो है गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल के लिए जो है प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस। तो एमबीबीएस के लिए प्राइवेट में पहले 9 कॉलेजेस थी, जो दो इस बार नए कॉलेजेस जो हैं राउंड 3 में आ रही है, तो 11 कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग होनी है। और साथ में जो डेंटल कॉलेजेस हैं वो डेंटल कॉलेजेस की 3 कॉलेजेस हैं जिसकी भी काउंसलिंग राउंड 3 में होनी है। अब देखिए अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जो है वो 3/10/2025 को जारी कर दी गई है और कैंडिडेट को ये भी कहा गया है कि अगर सीट मैट्रिक्स में कोई चेंजेस होगी तो उसकी डिटेल जो है वो अपडेटेड डाल दी जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिल करेंगे। अब देखिए राउंड 3 की काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डेट है। तो इस डेट को पहले हम देखते हैं कि कौन सी तारीख काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो आपको उसके बाद हम पूरी डिटेल्स इस पूरे नोटिस को देखेंगे। तो जो डेट्स हैं वो डेट्स जो हैं ये यहाँ पे दिख रहा है, सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन बोर्ड वेबसाइट 3/10/2025 जो आज है, और ये 3/10 को 2025 को ऑलरेडी जारी कर दी गई है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम डाटा थर्ड राउंड, तो ये स्टार्ट होने वाला है 4/10/2025 को। मतलब ये 4/10/2025 से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा और ये 9/10/2025 के 10 बजे तक चलेगा। वो आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, अमाउंट पेमेंट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। देखिए कंसेंट विलिंगनेस ऑफ फॉर थर्ड राउंड विथ पेमेंट इफ एनी फॉर सच कैन हु हैव ऑलरेडी ड्यूली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर। अगर जिन्होंने कंसेंट फिलिंग विलिंगनेस करनी है थर्ड राउंड के लिए, जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं फॉर्म, उनकी 4/10/2025 से लेकर 9/10/2025 तक चलेगी। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग 9/10/2025 को 11:59 तक ये आपकी चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हैं। रैंक कार्ड 11/10/2025 को पब्लिश होगा और थर्ड राउंड की प्रोविजनल सीट जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 14/10/2025 को पब्लिश होगी। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर जो है वो आप 14/10/2025 से 18/10/2025 तक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन जो थर्ड राउंड की होगी 16/10 से 18/10 के
बीच होगी। अब देखिए ये पूरी शेड्यूल है, 4 तारीख से स्टार्ट होके ये 18 तारीख तक चलेगी। 4 तारीख को आपकी स्टार्ट हो जाएगी चॉइस फिलिंग, 9-10 तक चलेगी, 9-10-2025 तक, 9 अक्टूबर तक। और ये आप जो है इसकी रिज़ल्ट है वो आपको 11 तारीख को रैंक कार्ड आएगा और 14 तारीख को प्रोविज़नल रिज़ल्ट आएगी। और 14 से लेके आप 18 तक डाउनलोड कर सकते हैं और 16 से लेके 18 तक आपकी एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी। अब क्या है भाई, तो सिक्योरिटी मनी क्या लगेगी? तो सिक्योरिटी मनी जैसे राउंड 1 राउंड 2 में लगी थी उसी तरह से आपको राउंड 1 राउंड 2 के साथ में रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो राउंड 3 की एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। तो चांसेस बन रहे हैं उन लोगों की जो राउंड 1 राउंड 3 2 में नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए थे किसी रीजन से, वो राउंड 3 में डायरेक्टली एडमिशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो उनके लिए आपको जो गवर्नमेंट मेडिकल की जो फ़ी है वो है 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी, ठीक है। वो यूआर कैटेगरी के लिए और SC/ST कैटेगरी के लिए 5,000 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल जितने भी हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो फ़ी है किसी भी कैटेगरी के लिए वो 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी है, ठीक है। और जो फ़ी है वो है 1,200 रुपये प्राइवेट के लिए। गवर्नमेंट के लिए सारे के लिए 1,200 रुपये है। सिर्फ जो है गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नमेंट मेडिकल वेटनरी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके लिए जो है फ़ी जो SC कैटेगरी के हैं उनके लिए सिर्फ 600 फ़ी है। बाकी सारी कैटेगरी के लिए जो है ये फ़ी जो है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1,200 रुपये। किसी भी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपको फ़ी 1,200 रुपये लगना है। और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए SC/ST और DQ कैटेगरी के लिए सिर्फ 600 रुपये हैं। बाकी सारे लोगों के लिए जो हैं वो फ़ी जो है वो 1,200 रुपये ही हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी। और आपकी गवर्नमेंट के लिए जो सिक्योरिटी फ़ी है वो 10,000 रुपये यूआर EWS कैटेगरी के लिए और SC/ST BC और EBC कैटेगरी की 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी है। तो ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है जो प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपये होगी, MBBS के लिए, डेंटल के लिए 50,000 रुपये होंगी और डेंटल और मेडिकल दोनों के लिए 2 लाख रुपये होंगी। और गवर्नमेंट के लिए सिर्फ 50,000 रुपये होगी सिक्योरिटी मनी। अगर आप मेडिकल और डेंटल और वेटनरी सारे प्राइवेट करना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ 50 गवर्नमेंट के लिए है। तो ये पूरी डिटेल है सिक्योरिटी फ़ी और सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए। अब कुछ कंडीशंस हैं जो आपको कंडीशन देखना होगा कि कौन नहीं कर सकते हैं अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए राउंड 3 की काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है और कौन कौन से नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो ये यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएगा, ठीक है। वो डिटेल्स जो है, ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ कि कौन लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे लोग जो जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिला है और जिन्होंने एडमिशन ले ली है या जिन लोगों ने MCC में उनको सीट मिल चुका है और वो एडमिशन ले चुके हैं या वो एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सच कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ UG मैग 2025 और हैव ज्वाइन टेकन एडमिशन, वो एडमिशन ले चुके हैं AIQ में भी या फिर MCC के थ्रू। हैंस दे नीड नॉट टू डू चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 3 काउंसलिंग। उनको राउंड 3 काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सच कैंडिडेट हु हैव अलाउटेड सीट थ्रू राउंड 3 काउंसलिंग AIQ ऑल इंडिया कोटा से अगर उन MCC से उनको राउंड 3 में काउंसलिंग में सीट मिल चुका है तो वो एलिजिबल नहीं है चॉइस फिलिंग के राउंड 3 में। अब देखिए वैसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ है और वो एडमिशन नहीं लिए हैं अपने सीट इंस्टीट्यूशन में राउंड 1 और राउंड 2 के काउंसलिंग में, वो राउंड 3 के काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। देखिए इन द लाइट ऑफ एडमिट इतना 18 तारीख की जो डेट में है, कैंडिडेट हु हैव been allotted a seat has not taken admission by verifying their document on their respective seat institution of the basis of round 1 round 2 counseling are not eligible for the UG mag। जिनको सीट मिली लेकिन वो राउंड 1 राउंड 2 की किसी भी सीट पे एडमिशन नहीं लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए, तो उनको ये जो राउंड 3 की काउंसलिंग जो है उनको नहीं दी गई। तो 3 ऐसे लोग हैं जिनको MCC से मिली है,
उनको नहीं दी गई है। जिनको राउंड 1 राउंड 2 में मिला सीट लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको एआईक्यू के बेसिस पे भी मतलब एमसीसी में भी सीट जिनको मिला वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे 3 लोग हैं जिनको नहीं करना है। बाकी की डिटेल जो है ये आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है। आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आपका एडिट करना, आपको चॉइस फिलिंग, फाइनल सबमिटेड, फी पेमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेम है। और एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो है वो सब भी सेम है जो आपको राउंड 1 राउंड 3 के नोटिस में दिया गया था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी अपडेट जो हैं इस तरह के मिलते रहेंगे आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।